हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे वन स्टेप टू सक्सेस पे। और आज हम लोग 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और तो बिना बात किए हम लोग टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखते हैं 19वां नंबर का प्रश्न। 1000 की सीरीज़ है, ये है 19वां नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सारना चतुस्सारना की सहायता से भरत ने एक सप्तक में कितनी श्रुति प्रमाणित की है। ठीक है दोस्तों, आंसर दीजिए आप लोग का वेट कर रहा हूँ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग को पता ही होगा कि सारनाथ चतुष्टयी की सहायता से भरत ने एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22 श्रुति। ठीक है और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 22 श्रुति, नीचे आंसर भी लिख दिया है मैंने। और ये देखते हैं संगीत में किसकी प्रधानता रहती है। तो ए है आलंबन तथा उद्दीपन, दूसरा है अक्षेप तथा अनुक्षेप, और सी है भाव तथा रस, और डी है नाद तथा श्रुति। दोस्तों आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आप लोग देखिए, इसका आंसर होगा भाव तथा रस। आप लोग को दो चीज़ों में कंफ्यूज होगा, नाद तथा श्रुति या फिर भाव तथा रस। तो नाद और श्रुति तो ऐसा होगा नहीं, संगीत के लिए मैं प्रधानता तो एक भाव भाव बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और रस भी। तो इसका आंसर होगा सी, भाव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाव तथा रस की राग का आधार स्तंभ किसको माना जाता है। सब एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों का कितने नंबर का प्रश्न गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तो राग का आधार स्तंभ किसको माना जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए। ए है तान, दूसरा है उपज, तीसरा है वर्ण, और डी है आलाप। तो देखो, तो राग का आधार स्तंभ मतलब बहुत ही आवश्यक चीज़ की बात करें हम लोग तो इसका आंसर होगा आलाप। ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अभी 22वां नंबर पे। गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे। गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे। ए गीत गोविंद, बी सोमेश्वर, सी शुभंकर, डी गुरु नानक देव। आप लोग बताएं दोस्तों जल्दी कमेंट पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग नाम से याद कर सकते हैं। जैसे गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव ही होंगे। इसका आंसर होगा गुरु नानक देव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वां पे। गुरु अमरदास जी ने किस वाद्य का आविष्कार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसका ए है शारदा, बी है जिलफ, सी है दुंदुब, और डी है सरपर्दा। आंसर बताइए जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सरदा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 24वें नंबर पे चलते हैं। आज हम लोग सिर्फ 40 तक करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पड़ताल शैली के आविष्कारक गुरु कौन थे। ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी गुरु रामदास, और डी गुरु ब्रज चंद्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुरु रामदास। ठीक है, आप लोग एक अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हम लोग आते हैं 25वें पे। आप लोग को आंसर दिख गया होगा, कोई बात नहीं। तो इसमें है गुरु तेग बहादुर जी ने 16 रागों में कितनी शब्द पदों की रचना की है। तो इसका आंसर होगा 18, क्योंकि आप इस पे दिख गया था आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पटना के मोहम्मद रजा द्वारा 1813 में रचित नगमाते आसिफी में किस ठाट को शुद्ध माना है। आप लोग को पता है कि जो मोहम्मद रजा का जो ग्रंथ है नगमाते आसिफी, इसने अपने ग्रंथ में एक थाट को शुद्ध माना है। उस थाट का नाम बताना है आप लोग को। ए है कल्याण, बी है काफी, सी है बिलावल, और डी है भैरवी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिलावल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, आप लोग को सॉल्व एक बार और कर लेना 2x स्पीड पे देखकर आप लोग। और 27वां नंबर का आता है
ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है आप लोग बताइए जल्दी से। एक बनारस, दूसरा लखनऊ, सी ए और बी दोनों, और डी हो गया दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बनारस और लखनऊ दोनों, मतलब आंसर सी, ए और वह बी दोनों। ठीक है। और दोस्तों ये देखो हारमोनियम का आविष्कार किसने किया? ए विमेलैंड, बी हैंडरबैक, और सी अलेक्जेंडर फ्रेंकस, और डी हो गया चार्लकोस। आप लोग बताइए दोस्तों जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फिंगर्स। ठीक है। आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हारमोनियम का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ने। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वें नंबर पे। एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, अलेक्जेंडर फिंकस डेविड ने सन 1840 ईस्वी में किया था इसका आविष्कार। किसका? हारमोनियम का। मतलब हारमोनियम कब आया था? 1840 ईस्वी में। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं 29। ग्वालियर घराने के जन्मदाता किसको माना जाता है? ए है मोहम्मद अली, बी है गुलाम रसूल, और सी है नत्थन पीर बख्श, डी है कादिर बख्श। बताइए दोस्तों आप लोग। तो ग्वालियर घराना आप लोग देखते हैं जैसे कि हमारे गायन का घराना है, और इसका आंसर होगा दोस्तों नत्थन पीर बख्श। ठीक है। आप लोग को एक ग्वालियर घराने की एक वंश वृक्ष मिल जाएगी, उस पर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग के घराने से कोई भी नंबर के प्रश्न गलत नहीं होंगे, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। फिर से आंसर देख लें आप लोगों ने तो। और अब देखते हैं हम लोग आगरा घराने का विशेष संबंध किससे है? बताइए दोस्तों। आगरा घराने का विशेष संबंध किससे है? ए है दिल्ली, बी है बनारस, सी है लखनऊ, डी है ग्वालियर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्वालियर घराना, क्योंकि आप लोग वंश वृक्ष जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग ग्वालियर में धद्दी खुदा बख्श एक निकलेंगे, वहाँ से आगरा घराना विकसित हुआ, ऐसा हम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर पे। तो किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली से एक नवीन घराना चलाया? बताइए। नवीन घराना किसने चलाया? ए है विनायक राव पटवर्धन, बी है करीम खां, सी है अल्लाह रखा खां, और चौथा है अल्लाह दिया खां। एक ऐसे कलाकार हैं दोस्तों ये, जिनका नाम है अल्लाह दिया खां। तो इसका आंसर होगा अल्लाह दिया खां। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राग दरबारी कांडा के रचयिता कौन है? राग दरबारी कांडा के रचयिता दोस्तों बताएं आप लोग कौन है? ए है अमीर खुसरो, बी है तानसेन, सी है रविशंकर, और डी है रंगीले। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम हम अपन वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तानसेन। ठीक है, तानसेन ने राग दरबारी कांडा बनाया, और भी बहुत सारे राग बनाए हैं, जैसे मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये सब राग तानसेन ने ही बनाया है। और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक देखो, तानसेन के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। ठीक है, और एक पुत्री थी। इनका नाम क्या था? एक का नाम तरंग सेन, सूरत सेन, सरस सेन, और एक का नाम विलास खां, जो कि विलास खां ने तोड़ी राग का आविष्कार किया है। ठीक है। और उसमें से अगर पुत्री का नाम देखें हम लोग, तो पुत्री का नाम था सरस्वती। पुत्री थी इनकी सरस्वती। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बायोग्राफी है इनकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है? ए ध्रुपद, बी धमार, सी टप्पा, डी शाद्रा। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ध्रुपद।
ठीक है। और हम लोग 34 पे चलते हैं। भारतीय संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण किसने लिखा है? ए स्वतंत्र शर्मा ने, बी तुलसीराम ने, सी जयाजी राव ने और डी है सरोदर राम। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वतंत्र शर्मा। ठीक है, स्वतंत्र शर्मा ने ऐतिहासिक विश्लेषण ही लिखा है भारतीय संगीत का। और 35 पे चलते हैं हम लोग। पाश्चात्य संगीत में मध्यसा की स्थिति का सूचक ए क्लेफ, बी ग्रेट स्केल और सी है स्लर और डी है मोनिडे। बताइए आप लोग। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आंसर को हटा दूंगा, आप लोग को दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइए मेरे को कि आप लोगों को सुविधा कैसे होगी, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। आंसर रखना है नहीं रखना है वो बता दीजिएगा, ठीक है। पाश्चात्य संगीत में मध्यसा की स्थिति का सूचक क्या है? तो आप लोग जान रहे हैं कि पाश्चात्य संगीत में नोटेशन 4 होते हैं हमारे, और उसी नोटेशन में स्टाफ नोटेशन में क्या होता है, 11 एक लकीर खींची गई जिसको ग्रेट स्टेव कहते हैं, ठीक है। और ग्रेट स्टेव के प्रत्येक भाग को मतलब ऊपर एक क्लेफ होता है, नीचे एक क्लेफ होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा क्लेफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब डोमिनेंट कॉर्ड कैसे बनते हैं? सब डोमिनेंट कॉर्ड कैसे बनते हैं? ए सागापा से, बी मधसा से, सी गपनी से, डी पनीरे से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मधसा, ठीक है। और मध्यसा से रे के बीच का गुणांतर क्या होगा? ए 8:9, बी 5:4, सी 9:10, डी 10:9। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8:9, ठीक है। फिर देखते हैं किस विश्वविद्यालय ने संगीत शास्त्र का पाठ्य शास्त्र अलग किया। बताइए। ए इलाहाबाद, बी ग्वालियर, सी बनारस और डी है मुंबई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बनारस, ठीक है। पंडित रविशंकर की किस विदेशी के साथ जुगलबंदी हुई थी? आप लोग रविशंकर की जीवनी में आप लोग को मिल जाएगा ये। ए जफ़र अहमद है, बी यहूदी मैनुद्दीन है और सी इनायत खां है, डी अमीर खां है। आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यहूदी मैनुद्दीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेना चाहिए। और भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन थी? कौन है भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन है? ए अन्नपूर्णा, बी रागेश्वरी देवी, सी कविता कृष्णा और डी है मेरी लोना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रागेश्वरी देवी, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे, मतलब क्लास 3 पे। तो आप लोग को तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए आप लोगों को बाय।